हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आस्था ठाकरे आज आपके साथ में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक की समरी लेके आ गई हूँ, जो है हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट। सो फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये निकोलस डार्वस की बुक है। उन्होंने ही ये बुक लिखी है और उन्हीं के लाइफ पर बेस्ड है। तो निकोलस डार्वस कौन थे? तो निकोलस डार्वस जो है उन्होंने $10,000 को कुछ ही सालों में $2 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। तो उन्होंने वो कैसे किया ये सब हम इस बुक में देखेंगे। तो निकोलस डार्वस जो थे वो प्रोफेशन से डांसर थे। उनको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं था, फिर भी उन्होंने $10,000 को $2 मिलियन में कन्वर्ट किया। तो ये कैसे किया? तो उनका जो फर्स्ट एंट्री है वो ऐसा था कि उनको एक दिन उनके एजेंट का कॉल आया और उनके एजेंट ने उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डील थी। तो वो डील क्या थी? तो वो डील कुछ ऐसी थी कि उनको टोरंटो के नाइट क्लब में परफॉर्म करना है। पर जो वहाँ के ओनर थे, जो कि स्मिथ ब्रदर्स थे, उन्होंने एक अलग ऑफ़र रखा था। तो अब वो ऑफ़र क्या था कि जो भी उनके नाइट क्लब में परफॉर्म करेगा उनको वो पेमेंट मनी के फॉर्म में नहीं करेंगे। बेसिकली जब ये बात थी, जब ये पुराना समय था, तो कोई स्टॉक्स में पे नहीं करता था। पर जो स्मिथ ब्रदर्स थे उन्होंने ऐसा ऑफ़र रखा कि हम आपको मनी में पे नहीं करेंगे, हम आपको स्टॉक्स में पे करेंगे। तो जब निकोलस ने ये डील सुनी तो उनको ये डील थोड़ी स्ट्रेंज लगी कि कुछ अलग है, पुराने ज़माने की बात है। पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नई डील थी और कुछ अलग था, तो उन्होंने ये डील एक्सेप्ट कर ली और वो मान गए उस नाइट क्लब में परफॉर्म करने के लिए। पर जिस दिन उनको परफॉर्मेंस करनी थी उस दिन वो उस नाइट क्लब में जा ही नहीं पाए। उनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया। पर जब ये उनका शो मिस हो गया तब उनको बुरा फील हुआ, उनको रिग्रेट फील होने लगा कि मैंने पहले नाइट क्लब में परफॉर्म करने के लिए हाँ बोल दिया था और फिर नहीं बोल दिया। उसकी वजह से उनको थोड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किए, उन स्मिथ ब्रदर्स से वही जो शेयर्स जो स्मिथ ब्रदर्स उनको परफॉर्मेंस के बाद देने वाले थे, वही शेयर्स उन्होंने अपने पैसे से उनके पास से ख़रीद लिए। तो उन्होंने 6,000 शेयर्स लिए ब्रिलियंट कंपनी के, जिनकी जो प्राइस थी वो $3,000 थी। तो उनमें से जो एक शेयर था उसकी जो प्राइस थी वो 50 सेंट थी। तो उन्होंने वो ले लिया एज बहुत उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, उसके वजह से उन्होंने वो शेयर्स ले लिए। पर ले तो लिए, फिर उसके बाद में उनको रिग्रेट फील होने लगा कि मुझे एक तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं इस पे पूरे तरीके से नया हूँ, तो मैं कैसे क्या इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं कैसे क्या ले सकता हूँ, ये सब उन्होंने सोचना चालू कर दिए। और वो फिर उस इन्वेस्टमेंट को एकदम वेस्टेज ऑफ मनी समझने लगे और वो उस इंसिडेंट को भूल देना चाहते थे कि मैंने ये शेयर लिया, मैंने वो शेयर लिया, ये सब वो भूल जाना चाहते थे और अपने ही डांसिंग के प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते थे। पर ऐसा नहीं हुआ। और जब उन्होंने कुछ महीनों के बाद में ब्रिलियंट कंपनी के जो शेयर्स की प्राइस देखी, तो वो जो प्राइस 50 सेंट थी वो बढ़कर अब 1.90 सेंट हो चुकी थी। और उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो कि $3,000 की थी, वो इन्वेस्टमेंट अभी $8,000 में कन्वर्ट हो गई थी। और यहीं से उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखा। अब जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली तो ये जब उनका प्रॉफिट हुआ $3,000 टू $8,000, ये उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। पर स्टॉक मार्केट एक जंगल है, इसमें आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो जब निकोलस ने इस स्टॉक मार्केट में कदम रखा तो वो एकदम अनअवेयर थे, उनको उसका कुछ भी नॉलेज नहीं था, फिर भी उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लॉसेस भी खाए। तो उन्होंने किस तरीके से इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से उनको लॉस हुए? तो सबसे पहले तो उन्होंने लोगों को पूछकर इन्वेस्ट किया कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से स्टॉक बुरे हैं। फिर जो सेकंड था वो उन्होंने इमोशंस के बेसिस पर इन्वेस्ट करना चालू कर दिया कि ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं लूँगा, वो पर्टिकुलर स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं नहीं लूँगा। ये सब उन्होंने ट्राई किया और इधर उधर के रैंडम स्टॉक्स, कोई नया स्टॉक दिखा तो नया स्टॉक ले लिया, किसी और ने कोई दूसरा स्टॉक बोल दिया तो कोई दूसरा स्टॉक ले लिया। ये सब करते करते उन्होंने किया और बहुत सारे लॉसेस खाए। पर जब उन्होंने लॉसेस खाए तो जब हम लॉस खाते तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें भी सीखते हैं। उसी तरह निकोलस ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी उन लॉसेस के साथ में, और उन लॉसेस से उन्होंने कुछ अपनी टेक्निक्स बनाई जो उनकी सीख थी। उन लॉसेस के द्वारा जो उन्होंने सीखा वो उन्होंने हमें बताया है कि क्या सीखा कि कभी भी किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। उनका जो फर्स्ट लॉस था, उन्होंने इससे ये सीखा कि कभी भी किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो
और हर समय हर कोई सही नहीं होता है, यानी कोई भी आपको पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, इसलिए अपनी थ्योरी काउंट करो, ठीक है। फिर उन्होंने सेकेंडली हमें ये बोला कि किसी पर भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद पर ट्रस्ट करो, खुद तुम्हें क्या लग रहा है, किसी स्टॉक के बारे में तुम्हें क्या लग रहा है उस पर जाओ। थर्ड उन्होंने बोला कि कोई भी रूमर पे नहीं जाना है, कोई भी आपको कितना भी कुछ बोले कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा है, वो पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा है, तो आपको उस पर नहीं जाना है। और फोर्थ उन्होंने ये बोला कि राइजिंग स्टॉक्स पकड़ो, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स के बदले कुछ ऐसे स्टॉक पकड़ो जो कि आपके पास लंबे समय तक के रहे। तो ये कुछ पॉइंट उन्होंने अपने फर्स्ट लॉसेस से सीखे जो उन्होंने हमें इस बुक में बताया है। अब उन्होंने लॉस तो खा लिए, पर लॉस खाने के बाद में इंसान कुछ सीखता है, तो वैसे ही उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे फंडामेंटल्स सीखे जो कि उनके लॉसेस के दौरान उन्होंने पढ़े थे, वो सब उन्होंने सीखा और वो सब उन्होंने अप्लाई करना चालू कर दिया। तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी अपने लॉसेस के दौरान कि मेरे लॉस पर्टिकुलर कहाँ कहाँ हुए, उसको उन्होंने रिकवर करने के लिए बहुत सारी लॉसेस के बारे में या फिर प्रॉफिट के बारे में ऐसी बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और उनमें से उन्होंने एक बहुत ही अच्छी फंडामेंटल टेक्निक और थेरीज बहुत सारी लॉन्च किए, उनकी खुद की थी, जो कि उनकी खुद की थी। तो उन्होंने उन थेरीज के बेसिस पर अब नए स्टॉक में इन्वेस्ट किया। तो उनको पूरा भरोसा था कि मेरी ये जो पढ़ाई है और मैंने ये जो थेरीज निकाला है, वो उस थेरी पर जो भी स्टॉक होगा वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा। और उनको उनकी थेरी में फिट बैठने वाला एक स्टॉक मिल गया जिसमें उन्होंने अपने पूरे पैसे लगा दिए, अपने जितनी भी उनकी सेविंग्स थी या जितनी भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के एडवांसेस थे, उनके जितने भी पैसे थे उनके पास, वो पूरे उन्होंने उसमें लगा दिए। और अब उनको 100% गारंटी थी कि मेरा जो स्टॉक है वो ऊपर ही जाने वाला है, ये स्टॉक तो नीचे जा ही नहीं सकता। पर ये शेयर मार्केट है, इसमें कब क्या हो जाए बताते नहीं आता। तो जो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए था वो स्टॉक नीचे गया और इसमें भी उन्होंने लॉस ही खाया। तो हमने इसमें देखा कि पहले तो उन्होंने बिना किसी सोचे समझे इन्वेस्ट किया, तब भी लॉस खाया। फिर सेकेंड हमने देखा कि उन्होंने पढ़ाई की, अपने टेक्निक्स, अपने फंडामेंटल्स अप्लाई किए, फिर भी उन्होंने लॉस खाए। तो ये था निकोलस की जो है हाफ स्टोरी, जिसमें हमने देखे कि उनके लॉसेस क्या। पर अब जब उन्होंने लॉसेस खाए तो उसके कारण क्या हुआ, वो मार्केट से और ज़्यादा जुड़ गए। उनके अंदर एक फीलिंग आ गई कि मैंने जितने भी लॉस खाया है ना, वो पूरा मैं उस मार्केट से निकालूंगा। तो उसकी वजह से उन्होंने और एक बार मार्केट पर ट्राई करने की सोची और वो मार्केट के, वॉल स्ट्रीट के और भी ज़्यादा करीब आ गए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक उनके जो ब्रोकर थे, जिनका ऑफिस जो था किसी एक जगह पे था, उसी जगह पर निकोलस ने भी अपनी रूम ले ली। अपने ब्रोकर के ही ऑफिस के बाजू में उन्होंने रूम ले ली ताकि उनके शेयर्स के बारे में, उनके शेयर्स के मूवमेंट के बारे में उन्हें पता चले। तो निकोलस ने जब ऐसा किया तो वो दिन भर अपने ब्रोकर के ऑफिस में ही रहते थे, अपने शेयर्स की इन्फॉर्मेशन देखते थे कि कौन सा शेयर पर्टिकुलर ऊपर जा रहा है, कौन सा शेयर पर्टिकुलर नीचे आ रहा है, ये सब वो देखते रहते थे। और जब वो उस ऑफिस में जाने लगे तो उनका जो ध्यान है, जो कि उनकी टेक्निक्स, उनकी फंडामेंटल्स पे रहना चाहिए था, वो ध्यान उनका अब रूमर्स पे जाने लगा। और अब उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रूमर्स के बेसिस पर होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने इसमें भी लॉस खाया। और रूमर्स, अब जब उनकी टेक्निक्स थी तो उनका ध्यान भटक गया और वो रूमर्स पे ट्रस्ट करने लगे और उन्होंने उसकी वजह से भी लॉस खाया। बहुत सारे लॉसेस उन्होंने ऐसे अपने लाइफ में खाए और बहुत कुछ नया नया सीखा भी। पर ये जो लॉसेस थे, जब उन्होंने सेकेंड लॉसेस खाए तब उनको समझ में आया कि रूमर्स पर इस बार पक्के में नहीं जाना है। और अब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने फंडामेंटल टेक्निक्स और थेरीज के बेसिस पर स्टार्ट की। तो जब अल्टीमेटली उन्होंने अपनी थेरीज और अपने फंडामेंटल्स और अपने जो खुद के ओन के जो स्टॉक लॉक्स थे उस पर जब उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने कुछ ही सालों में, यानी $10,000 को $2 मिलियन में कन्वर्ट किया विदिन 6.5 ईयर्स। जब उन्होंने अपनी थेरीज, अपने फंडामेंटल्स अप्लाई करना स्टार्ट किया तब। और ये जो पूरी उनकी स्टोरी थी जो हमने इस वीडियो में देखी, ये हमें तब पता चली जब एक टाइम मैगजीन में उनका जो आर्टिकल है वो अपीयर हुआ और हमें ये सब पता चला कि निकोलस हैड इन्वेस्टेड $10,000 एंड नाउ इट्स बिकम $2 मिलियन। तो ये सब हुआ। तो हमने अभी तक देखा कि निकोलस जो थे वो अनअवेयर थे। उन्होंने मार्केट में फर्स्ट एंट्री कैसे ली, उनका फर्स्ट लॉस कैसे हुआ, उनका सेकंड लॉस कैसे हुआ, उन्होंने इवन अपनी थेरीज बनाई थी, अपनी टेक्निक्स बनाई थी,
फिर भी उन्होंने लॉस खाए, ये भी हमने देखा। तो जब आप सक्सेस के रास्ते पे चलते हो तो आपको लॉसेस खाने पड़ते हैं, और लॉस खा के ही इंसान को सक्सेस मिलती है। ये तो श्योर शॉट इस स्टोरी में हमें पता चल गया। तो जो भी है, निकोलस ने अपने लाइफ में जो भी फेस किया उसके बेसिस पर 5 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो निकोलस हमें बताते हैं, वो ये है कि हमें कभी भी टिप्स और एडवाइस को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो कभी भी वर्क नहीं करते। और हमेशा अनबायस्ड रहो। कोई भी स्टॉक अच्छा या बुरा नहीं होता है, कोई भी स्टॉक सिर्फ राइजिंग या फॉलिंग होता है। कोई भी स्टॉक सिर्फ आपको अच्छा लग रहा है इसलिए भी मत लो, या कोई स्टॉक आपको बुरा लग रहा है इसलिए भी मत लो। कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाने वाला है, आपके थ्योरी के हिसाब से वो क्या बोलता है, ये आप देखो और फिर इन्वेस्ट करो। फिर थर्ड उन्होंने बताया कि आपके लॉसेस जो है उनको कम करो और प्रॉफिट को ज़्यादा करने की कोशिश करो। फर्स्ट इसमें नहीं होगा, सेकंड इसमें नहीं होगा, पर थर्ड फोर्थ इसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। फोर्थ उन्होंने बताया कि आपकी ओन फंडामेंटल टेक्निक्स को डेवलप करो, अपनी ओन स्टॉक लॉक्स की बुक्स बनाओ जिसमें आपकी पूरी थेरीज हो, आप पूरे जिस तरह से वर्क करते हो या जिस तरह से इन्वेस्ट करते हो वो सब लिखा हो। और लास्टली उन्होंने बताया कि ये स्टॉक मार्केट है, किसी झुंड में चलने वाली जगह नहीं है। इवन इसमें बहुत झुंड होता है, पर ये जो स्टॉक मार्केट है ये अकेले में चलने वाली चीज़ है और अकेले में अपनी थेरीज को अप्लाई करने वाली चीज़ है। इसलिए हमेशा अपने पे ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो, खुद पे बिलीव करो और आगे बढ़ो। तो ये थी निकोलस डार्वस की बुक की पूरी समरी, जो कि है हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट। होप है आपको ये बुक पसंद आई होगी और मेरा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो